33 वर्षीय युवती घर लौटते ही सौतेले भाई ने जबरन चूमा। बस। शराब के नशे में ही उसने अपनी उस दीदी के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की जिसे वह लंबे समय से पसंद करता था। अगर वह होश में होता तो बस चुपचाप उसके बारे में सोचता रहता, छूने की हिम्मत भी नहीं करता। लीवू को लगा कि दीदी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी इस अचानक हुई चुम्बन में खो गई थी। दरअसल 7 दिन पहले ही सेनजिंग या कंपनी में काम करने आई तो उसने देखा कि 8 साल पहले जिस गरीब छात्र को उसने मदद दी थी वह अब कंपनी का तकनीकी विशेषज्ञ बन गया है। लीवू के हाथ में सेनजिंग का दिया पेन था। वह उससे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता था। नजरें मिलते ही सारे पुराने पल दिमाग में घूमने लगे। 8 साल पहले लीवू अपने फूफा की वजह से कॉलेज परीक्षा नहीं दे पाया। निराश होकर उसने अपनी सारी उम्मीदें सेनजिंग पर टिका दी। जब सेनजिंग को उसकी हालत पता चली तो वह तुरंत गाड़ी से गांव उसकी मदद करने आ गई, लेकिन सामने का नजारा देख वह दंग रह गया। लीवू के चाचा ने उसकी किताबें बिखेर दी थी और उसे पीटा भी था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि लीवू ने कितने मुश्किल साल बिताए थे। टूटे और बिना बिजली वाले कमरे में रहने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। सेनजिंग के आने से लीवू को मानो अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की किरण मिली जिसने उसकी भविष्य की उम्मीदों को रोशन कर दिया। इसलिए सेनजिंग ने लीवू को शहर ले जाकर पढ़ाने का फैसला किया। हालांकि लीवू के चाचा ने बहुत विरोध किया, पर 30,000 देकर ही उसे जाने दिया। इस पल से सेनजिंग ने लीवू की किस्मत बदली और उनके प्यार के पहिए भी घूमने लगे। मधुर अतीत झरने सा मन में उमड़ आया सेनजिंग की हर बात याद करते हुए। अब उसे अजनबी बनते देख लीवू को विश्वास नहीं था कि वह शांत रह पाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी कलाई पर वह इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दिखाई जो सेनजिंग ने उसे उपहार में दी थी। लेकिन उसकी पहली कोशिश ने उसका ध्यान बिल्कुल नहीं खींचा, तो उसने एक और स्पष्ट तरीका आजमाने की सोची। सेनजिंग ने उसके हाथ में कलम देखते ही उसके विचार बिखर गए, क्योंकि यह वही थी जो उसने 8 साल पहले उसे दी थी। उसे एहसास हुआ कि लीवू का आना सिर्फ सहयोग नहीं था, इसलिए वह बाथरूम जाने का बहाना कर उससे बचने लगी। जैसे ही वह समय का अनुमान लगा रही थी कि लीवू जा चुका होगा, वह अचानक उसके पीछे आ गया। दोनों लिफ्ट में चुपचाप खड़े रहे, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले लीवू खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर सेनजिंग का रास्ता रोक लिया। प्यार नफरत की औरत से लीवू पहले बोला। आदत समझती हो, प्यार है नफरत भी है। सेनजिंग उसकी बात समझ गई, पर 19 साल के अंतर के कारण खुद को टालने पर मजबूर किया। पर रात के खाने पर उसका व्यवहार लीवू के प्रति चिंता दिखा गया। ये न्यांगा और पीली मछली यहाँ की खास डिश है, अगर पहले से बुक ना करो तो मिलेगा ही नहीं। आप लोग जल्दी चखिए। एक निवाला खाकर मैंने अभी जो अफसोस किया वह दूर हो गया। लीवू को अचानक गर्माहट महसूस हुई, क्योंकि उसे अब भी अपनी सी फूड एलर्जी याद थी।